क्योंकि बताना भी एक रिकॉर्ड होता है। लेकिन ऐसा अंदाज और अनुमान है कि जज भी सच्चाई को समझते हुए ये अंदर से पता लगाता रहा कि मूर्ति अपनी जगह पर विराजमान हो गई कि नहीं, कितना समय लगना है अभी, और उसी की प्रतीक्षा में वह स्टे को आगे बढ़ाता गया। जैसे उसे समाचार मिला मूर्ति उठ गई, आगे बढ़ गई, तो कोर्ट बंद होने के 10-15 मिनट पहले, अब सोचो खुलने के समय से खड़ा है कलेक्टर, और बंद होने के पहले तो देना ही पड़ेगा, सरकारी अधिकारी है, टाल नहीं सकते। कलेक्टर भी समझ रहा था कि जज साहब तो हमारी बातों में आने वाले नहीं, और ऐसा करके कोर्ट बंद होने के लगभग 5 बजे कोर्ट बंद होती है, 4:30 के आसपास, 4:45 पर उसको स्टे दिया। कलेक्टर को जैसे ही स्टे मिला उसने तुरंत वहीं बाहर आकर के फैक्स कुंडलपुर भेजा। लेकिन पहले से ही प्लान था कि जब आप तुरंत देंगे कि फैक्स कॉपी स्वीकार नहीं करते, ओरिजिनल कॉपी लेकर के आओ। अब ओरिजिनल कॉपी जबलपुर से कुंडलपुर लाने में 2.5-3 घंटे तो लगेंगे तब तक तो अपना काम हो गया। बड़े बाबा अपनी जगह पर जैसे ही विराजमान हुए, और आचार्य ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए, जब आचार्य को किसी ने कहा आचार्य कलेक्टर ने स्टे ले लिया है, तो आचार्य कहते हैं कि हाँ स्टे मिल गया है, स्टे लाओ, और अब बड़े बाबा जहां बैठ गए हैं यहीं पर स्टे लगाओ, अब यहीं पर स्टे लगाओ। अब बड़े बाबा यहां से उठने वाले नहीं, लाओ स्टे को और यहां पर लागू करो। स्टे यानी जहां है यथा स्थिति। हम तो चाहते हैं बड़े बाबा बैठ गए, अब यथा स्थिति बनी, अब लौट करे, और किसी को ले जाना तो ले जाओ। कोई सोच भी नहीं सकता। स्टे ऑर्डर आया, दिन निकल गया, आने के पहले बड़े बाबा विराजमान हो गए, और इस तरह से सुबह से लेकर शाम तक का दिन विभिन्न प्रकार की चर्चाएं करते, विभिन्न प्रकार की सरगर्मियों के बीच, शंका कुशंकाओं के बीच निस्संक और अविचल पने का परिचय देते हुए गुरुवर ने अपना वह दिन इतिहास में अजर अमर कर दिया, जब छोटे बाबा ने अपनी बड़ी भक्ति और बड़ी भावना से बड़े बाबा की प्रतिमाओं को उच्च स्थान पर, बड़े स्थान पर, नए स्थान पर विराजमान किया। इस तरह कुंडलपुर की वो तारीख इतिहास में अजर अमर हो गई। तारीख संभवतया 6 फरवरी की थी, मेरे अंदाज से ऐसा कुछ लगता है, 6 फरवरी की या जनवरी की रही, जनवरी की कुछ रही। देश देशांतर में चर्चा हुई, जिनके मन में कुशंकाएं थी समाधान पाने को आ रहे थे। आचार्य निश्चिंत और शांत, बिना किसी से कुछ कहे प्रसन्नता से सबको आशीर्वाद दे रहे थे। एक लक्ष्य बहुत बड़ा निर्विघ्न संपन्न हुआ, और फिर कार्य निरंतर आगे बढ़ता रहा। इस तरह से यह मूर्ति जो बड़े बाबा की कुंडलपुर में आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है, उच्च स्थान पर विराजमान की गई। फिर उसके आगे की कहानी सभी जानते हैं, पर इसी प्रवास में आगे चल करके 13 फरवरी 2006 माघ शुक्ला पूर्णिमा को तिथि में स्वस्थमती को आदि लेकर अंतिम भक्तिमती के रूप में 58 आर्यिका दीक्षाएं हुई। 2006 58 आर्यिका दीक्षा हुई, 13/6। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम। स्वस्थमती पहले रही, भक्तिमती समाचार मिलने पर भावना पहले से थी, लेकिन अवसर चूक जाएंगे तो फिर मिलेगी नहीं। बेंगलोर से हवाई जहाज से
उड़ करके और कहाँ से कैसे कुंडलपुर आई, निवेदन किया और उनका नंबर भी लग गया। भावना प्रभावनामती माता जी की वो गृहस्थ जीवन की बहन थी, उनका योग बना। वो हालांकि वो गृहस्थ थी पर भी गृहस्थ में भी उन्होंने अपना इतना अभ्यास कर रखा था और आचार्य से की उन पर कृपा भी हुई कि उनको आर्य का दीक्षा मिली। इन्हीं 58 आर्य का दीक्षाओं में भी मैं 43वें नंबर पर घर में रहने वाली छोटी बहन सुनीता को भी आर्य का दीक्षा मिली। वह वैसे घर में ही काफ़ी समय से आना जाना, चौका लगाना और अभ्यास करती थी। आश्रम में रही नहीं, किसी आर्य के संग में भी नहीं रही और ऐसी उम्मीद भी नहीं थी कि डायरेक्ट आचार्य श्री रंगीन ड्रेस से या रंगीन साड़ी से दीक्षा दे देंगे। पर आहार के बाद उसके कुछ ऐसे भाव बने, चौका लगा रही थी, आचार्य श्री दीक्षाएँ हो रही, हमको भी दीक्षा मिले, हमारी भी भावना। सहज उसने निवेदन किया और आचार्य श्री परिचित तो थे ही, तो सहज आशीर्वाद, हाँ ठीक है, केस लंच कर लोगे क्या? हाँ केस लंच कर लेंगे, चलो तो ठीक है तैयारी करो। यूं ही संकेत मिल गया और उसका भी पुण्य योग जागा, उसकी भी आर्य का दीक्षा हुई स्वभावमती के नाम से, जो अभी आर्य का दृढ़मती माता जी के संग में, संयममती माता जी भी वहीं पर हैं, साथ में हैं। इस तरह से कुंडलपुर के बड़े बाबा की प्रतिमा विराजमान होने की कहानी सन 2006 फरवरी की बात, जनवरी से शुरू हुई। जनवरी और फरवरी का महीना, उस समय गोंदिया में हम लोगों का पंच कल्याणक चल रहा था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ससुराल गोंदिया में थी और वहाँ की समाज ने उन्हें आमंत्रित किया था। वो आए अतिथि के रूप में, पंच कल्याणक में 2-3 दिन रहे। एक दिन उनका सम्मान मंच से किया गया और जब उनको बोलने का निवेदन किया तो उन्होंने बहुत भावभीना शॉर्ट संक्षेप में ही बोला, बहुत ज़्यादा बातें उन्होंने कही नहीं, लेकिन उन्होंने कहा मेरे जीवन की भी एक बहुत बड़ी परीक्षा थी और जिसमें मुझे पास होना बहुत ज़रूरी था। कुंडलपुर के बड़े बाबा की प्रतिमा निर्विघ्न सानंद गुरुवर के सानिध्य में विराजमान हुई और अंत में कहते हैं बाकी जो बातें हैं तो राज को राज रहने दो, शिवराज इतना ही कहना चाहता है। और ऐसा बोल करके राज को राज रहने दो, शिवराज इतना ही बोलना चाहता है। ऐसा करके अगले दिन जब पंच कल्याणक संपन्न हो गया तो हमने विनय भैया को निर्देश दिया कि इसे मंदिर में बुलाओ, शांति धारा कराएंगे और एक कलश परिवार को भेंट किया जाए। वो परिवार सहित आए थे तो सुबह सुबह अभिषेक शांति धारा हुई, उन्हें बुलाया गया। बहुत भक्ति से शुद्ध वस्त्र पहन करके आए, शांति धारा संपन्न हुई और एक पंच कल्याणक का कलश सामने सामने शांति धारा से शुद्ध करके गंधोदक से और उनके लिए ससम्मान प्रदान किया, अपने ले करके उन्होंने उसका मंगल किया। ऐसा करके एक औपचारिक सम्मान समाज के द्वारा उन्हें वहाँ दिया गया और आचार्य श्री का वहाँ से फिर आगे बिहार होता है। यहाँ अपना समय पूरा हो रहा है। शेष श्रृंखला और जो भी आचार्य श्री के संदर्भ हैं उनको आगे आप सबके बीच में रखेंगे। समय को देख करके विराम देता हूँ। महावीर भगवान की। आचार्यों की विशेषताओं में आचार्य परमेष्टि संघ नायक होने के कारण दृढ़ विचार धर्मी कहे जाते हैं। दृढ़ विचार धर्मी का मतलब ये है कि वह जो भी विचार करते हैं पूर्वापर सोच करके ही करते हैं और सम्यक रीति से विचार चिंतन के बाद जो निर्णय कर लेते हैं तो उस पर अमल भी करते हैं।
गुरुवर आचार्य श्री के व्यक्तित्व में ये विशेषता तो स्वभाव से ही दिखती है। जब से मैंने गुरुवर को देखा, तब से अनेक अवसरों पर ऐसा साबित हुआ, सिद्ध हुआ कि गुरुवर दृढ़ विचार धर्मी है। समाज के संदर्भों में भी किए गए निर्णय उनके अटल हैं। संघ की व्यवस्थाओं में भी उन्होंने जो भी सुनिश्चित किया, वह भी आज तक एक रूप में चला आ रहा है। स्वयं उन्होंने अपनी जीवन साधना चर्या के बारे में जो तय किया, वो आज भी दिख रहा है। और भी बड़े बड़े सांस्कृतिक कार्यों को करने में, संस्कृति के संवर्धन में, मंदिर, मूर्ति और क्षेत्रों के बारे में जो भी उन्होंने हितकर भाव किया, विचार किया और तय किया, तो आज भी वो उस पर अटल है। सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर, दमोह, मध्य प्रदेश का संदर्भ आप सबने कल सुना था। बड़े बाबा की प्रतिमा को बड़ी जगह पर विराजमान करने की जो स्थिति बनी और सारी परिस्थितियों को समझ करके आचार्य श्री ने जो सुनिश्चित किया, उसे केवल सुनिश्चित ही नहीं किया, बल्कि मूर्त रूप भी दिया। इतने बड़े कार्य को मूर्त रूप देने में गुरुवर की दूरदर्शिता, विचारों की स्थिरता, दृढ़ता और उस कार्य को सिद्ध करने की अपनी उनकी बहुत बड़ी साधना भी रही है। कुंडलपुर के उन दिनों में जब 16 जनवरी से मंदिर को खोलने का कार्य शुरू हुआ और 17 जनवरी 2006 में प्रतिमा को नए स्थान पर भव्यता के साथ उच्च स्थान पर विराजमान कराया गया, वह दृश्य ऊहापोह भरा था। विचारों में द्वंद्व था लोगों के। देश में ऊहापोह की स्थितियां बनी थी। तर्क वितर्क, शंका कुशंका निरंतर आकार ले रही थी। चिंताएं कमेटी को और सभी को व्याप रही थी। लेकिन आचार्य श्री ने उन दिनों में जो अनुभव किया, और उसके पहले विगत अनेक वर्षों से जो उस पर विचार किया, परामर्श लिए, सावधानी से हर बात को बारीकी से समझा और जिस निर्णय पर पहुंचे, उस निर्णय को मूर्त रूप देने की तैयारी भी गुरुवर की साधना में रही और मार्गदर्शन से
उसके प्रबंध और उपाय भी किए गए। एक बात सच है कि मन हमारा कमजोर हो तो निर्णय भी कमजोर हो जाते हैं, और मन हमारा मजबूत हो तो निर्णय भी मजबूत बना रहता है। कमजोर मन वाले को प्रतिकूल परिस्थितियां बहुत जल्दी प्रभावित कर देती हैं, और परिस्थितियों के प्रभाव में आने पर मन को बदल दिया जाता है, विचारों को बदल दिया जाता है। शुरुआत होने के बाद कार्य होते ही नहीं हैं, पर आचार्य श्री हमेशा से यही कहा करते हैं कि किसी भी कार्य को जल्दबाजी में करना नहीं चाहिए। कार्य को करने के पहले, कार्य करने के निर्णय करने के पहले समय देना चाहिए, सभी परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए, और एक बार यदि तय कर लिया तो फिर पूरी भावना, पूरी ताकत, पूरी साधना उसे सफल करने में लगा देनी चाहिए। ऐसा वही कर सकता है जो अपने एक लक्ष्य बना करके चलता है। लक्ष्य नहीं हो तो हमारे निर्णय भी दृढ़ नहीं रहते हैं, विचारों में स्थिरता नहीं आ पाती है। कुंडलपुर के उस वातावरण में बड़े बाबा की प्रतिमा को विराजमान करना आसान बात नहीं थी। बहुत बड़ा जोखिम भरा कदम था, रिस्क बड़ी थी।